Yes, class. Hello, everyone. Hope so all of you good class. As you know that we are solving the problems of the hemisphere spheres, है ना. We have already done surface area of a sphere, है ना. Today we will discuss about the hemisphere, spherical shape and volume. तो फर्स्ट क्लास इन सब की वॉल्यूम पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है क्लास. सो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? दैट इज द 4/3 पाई आर क्यूब. क्लास देखो, ये पाई आर क्यूब यानी एरिया ऑफ बेस. ये तो आप देख रहे हो 1/3, है ना. 1/3 आपने पहले भी कभी भी जो होता है याद किया है, याद करो उसको एक बार रिवाइज कर करके देखो, है ना. कोण में ऐसा किया था. अब ये जो होता है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हो गया, है ना. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्लास, हेमिस्फीयर, हेमी मीन्स क्लास आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज द हाफ, है ना. सो दैट इज द 2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा. और स्फेरिकल सेल था, स्फेरिकल सेल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल क्या होता है आपको बताया था. स्फेरिकल सेल कैसा होता है क्लास? इस टाइप का, है ना. कंसेंट्रिक सर्कल, एज लाइक अ कंसेंट्रिक सर्कल. सो radius will be different. This is the r and this one is the r, है ना. so we'll write here 4/3, है ना. अब यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब. दिस इज, ये हमारा क्या होगा? अच्छा, वो इसकी वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है क्लास? यूनिट दैट इज द आइडेंटिफिकेशन. सपोज दैट ऐसा क्या रहता है लिखा हुआ जिससे हमें ये आइडेंटिफाई कर सके कि दैट इज द वॉल्यूम. तो एज यू नो दैट क्यूबिक मीटर और सेंटीमीटर जो भी है ना. क्यूबिक मीटर और सेंटीमीटर जो है आपके यूनिट में वो होगा, है ना. दैट्स, ये होगा क्यूबिक, ये भी होगा क्यूबिक मीटर और सेंटीमीटर जो भी हो, है ना. यू कैन राइट क्लास, है ना. चलिए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं. यस क्लास, नाउ we have taken 3 questions. First, find the volume of a sphere. Volume of a sphere 7 cm. तो देखो, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. दैट वन 4/3, दैट इज द 4/3 पाई. पाई तो आपको पता है 22/7 एंड 7 है ना क्लास. ये कैंसिल हो गया और तो कोई कट नहीं रहा है ना. और बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. और जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, जैसे कि देखो कर दूं 7 7 जा 49, 7 7 जा 49. थोड़ा करके देखो खुद से एक बार. यस क्लास, नाउ इट्स 4 3 1 2, है ना, अपॉन 3. तो ये कितना हो गया? 1 टाइम 3, 3 4 जा 3 4 जा और 1 हो गया, 3 3 जा तो 3 6 जा, सॉरी 1 टाइम्स 3 हो गया, 3 4 3 जा 12, 1 3 3 जा 9, 2, है ना, 22 और 22. उसके बाद में फिर क्या हो गया? 6 7 3 जा
21, उसके बाद 3 है ना, ये आ जाएगा रेक्विन, इतना क्यूबिक मीटर है ना। क्लास ये हो गया डन। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर डन, फर्स्ट इज डन क्लास। नाउ सेकंड, इसमें मेन कैलकुलेशन ही है क्लास। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या होगा क्लास, ये होगा 2/3 पाई आर क्यू। तो 2/3 पाई कितना हो गया 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 टू 3.5, ये हो गया क्लास। 7 5 जा है ना, 7 5 जा हो गया, और देखो 5 तो होता है 110, तो ये हो गया, और 22 22 इंटू, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 22 इंटू 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्लास रूट 12 25 स्क्वायर है ना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल्स अपॉन 3 है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेट करके जो आपके पास जो आएगा वो 89.93 cm³ आए class. Just calculate it and find it class. Now next questions is that it is a third number questions. We have done second, now third class. It is saying that कि a hemisphere, ये दोनों ऊपर का मैं रफ कर दूं थोड़ा, दिस वन। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बाउल है क्लास, और मेड अप ऑफ स्टील। थिकनेस इसकी दे रखी है क्लास, थिकनेस कितना है 0.5, एंड इनसाइड रेडियस, इनसाइड रेडियस, इनर रेडियस इक्वल टू यानी स्मॉल आर क्लास, इट इज गिवन दैट 4 cm है ना। तो इसकी आउटर रेडियस कितनी होगी है ना, आउटर रेडियस यानी कैपिटल आर क्लास 4 प्लस जो हमारे पास थिकनेस है दैट इज द 0.5, और ये हो जाएगा 4.5, ये cm, इतना हो गया क्लास। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल जो बाउल है उसकी यहीं पे मैं कर दे रहा हूं, कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, ये हो गया क्लास। नाउ दिस इज द 4/3 इंटू 22/7 है ना, इंटू आर क्यू है क्लास। तो देखो इसके दो तरीके हैं, हम लोग 4.5 का होल क्यूब माइनस 4 का होल क्यूब, ये आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से तोड़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो है ना, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और नहीं तो फॉर्मूला अगर आपसे नहीं लगेगा तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो क्लास। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 56.83 cm³। जस्ट कैलकुलेट इट क्लास, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट इज देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर उस सरफेस एरिया इज। अब क्लास सरफेस एरिया दिया हुआ है इस तरह से, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ये दे रखा है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है क्लास 4 पाई
आर स्क्वायर ये होता है सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का सरफेस एरिया, और कितना दे रखा है 154 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो कुछ नहीं करना है, इस सब को इधर लेके चल जाइए, 154 अपॉन 4 इंटू 22 इंटू 7 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये पाई की वैल्यू मैंने रखा, तो देखो प्लस, अब ये रूट अंडर हो गया 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, दैट इज द आर। यहां से हमें आर इक्वल टू कितना निकल गया 7 अपॉन 2 cm प्लस। नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। तो 4 अपॉन 3 22 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2, ये दिस। नाउ वी विल कट दिस है ना, और 2 2 जा 4, 2 कैंसिल, 11 2 जा, अब ये कितना हो गया 49, 11 इंटू 49 अपॉन 3 प्लस दिस वन 4 4 9 ऐसे ऐड कर लें, 5 5 3 9 अपॉन 3 है ना क्लास। ये इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ वी विल डिवाइड 1 टाइम्स 3, इतना cm क्यूब, ये आपका जो होता है, सॉरी हाँ इतना cm क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा क्लास। Yes class, now next question is that the volume of two sphere is 64 is to, देखो V1 is to V2 क्या गिवन है 64 is to 27 है ना। फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्फेयर है ना, इफ द सम ऑफ देयर रेडियाई इज 7, सम ऑफ देयर रेडियाई, दोनों का रेडिया का सम जो है क्लास वो कितना होगा वो दे रखा है, यानी R1 प्लस R2 इक्वल टू 7, ये गिवन है, ये हमारे गिवन में है क्लास। चलिए गिवन से ही चल देते हैं। V1 वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर दोनों है 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब अपॉन R1 का क्यूब रख लेंगे एंड 4 अपॉन 3 पाई R2 का होल क्यूब इक्वल टू 64 अपॉन 27 एज इट इज, मैंने कुछ नहीं कहा क्लास। ये कट गया, ये कट गया, अब ये कितना हो गया क्लास, इसको लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 का होल क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 अपॉन 3 का होल क्यूब। अब इन दोनों देखो जब पावर सेम होता है, पावर विल बी सेम देन बेस विल बी सेम क्लास। सो R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना हो गया 4 अपॉन 3। अब यहां से क्लास R1 इक्वल टू कितना हो गया 4 अपॉन 3 R2, इसको इधर भेज दिया क्लास। अब यही बात हम लोग यहाँ पे R1 की जगह पुट करेंगे, इसको सपोज करो इक्वेशन 1 है ना, पुटिंग R1 वैल्यू है ना इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3 R2 प्लस R2 इक्वल टू 7, ये 4 R स्क्वायर प्लस 3 R2 दैट इज द 7, और ये हो गया 4 7 R2 इक्वल टू 7 इंटू 3, और द वैल्यू ऑफ R2 इक्वल टू 7 इंटू 3 अपॉन 7 3 cm, यानी R2 इक्वल टू 3 cm हो गया क्लास, ये है ना R2 हमारा 3 cm हो गया। तो R1 कितना हो जाएगा
R1 इक्वल टू 7 माइनस 3 दैट इज द 4 cm। अब कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया, है ना, या हाँ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया। तो क्लास नाउ एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया एक ही होगा, तो स्फेयर 1 S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, S1 इक्वल टू 4 पाई R1 का स्क्वायर, R1 कितना आ गया 4 आ गया क्लास, तो 4 का होल स्क्वायर, है ना, और S2 कितना हो गया क्लास 4 पाई, ये तो होगा ही होगा, और R2 कितना है दैट इज द 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो सीधे दोनों का एरिया का डिफरेंस, तो S2 माइनस S1 कर दीजिए, तो S1 माइनस S2, 4 पाई दोनों में कॉमन क्लास, ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना, बहुत ही इजी। और ये कितना हो गया 4 पाई, एक बार लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता है 4 प्लस 3 और इंटू 4 माइनस 3, ये हो गया क्लास 4 अपॉन 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 1, 7 कट गया 88 मीटर स्क्वायर। आपका ये दोनों के बीच का जो होता है डिफरेंस आ गया, है ना, सॉरी सीएम में है तो सीएम में ही, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा क्लास, बिल्कुल। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो आप मस्ट बी यू विल कमेंट, ठीक है। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये पूछे भी जाते हैं। अ सर्कुलर वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ रिंग राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर के ऊपर ये क्या है, माउंटेड है कोन, ठीक है ना, ये ऐसा है, ठीक है क्लास, ये हेमिस्फीयर। अब कहता है कि हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस जो है दोनों का रेडियस देखो एक ही होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 4.2 रेडियस है क्लास, ये यहां से यहां, यानी r इक्वल टू 4.2, ठीक है ना। इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 4.2 cm, है ना, एंड द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज, टोटल हाइट देखो यहां से यहां तक की जो टॉय की हाइट है दैट इज द 10.2 cm। तो क्लास वन थिंग्स आप ध्यान दीजिएंगे कि यहां से यहां तक की हाइट जो होता है ये 4.2 के भी रेडियस है ना, तो हाइट ऑफ एच ऑफ सर्कुलर कोन इक्वल टू कितना होगा 10.2 माइनस 4.2, तो क्लास 6.0 cm। ये हमारा जो होता है कोन का हाइट आ गया इस कोन का, ठीक है ना। बाकी सब सेम ही होगा, है ना, और हम लोग लगा देंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन प्लस हेमिस्फीयर, है ना। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच, और इसका क्या होगा 2/3 पाई r क्यूब, यही होता है क्लास। नाउ ये जो देखो 1/3 पाई है ना, तो ये मैं कॉमन ले ले, r भी है r स्क्वायर, तो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन, h प्लस कितना बच गया 2r, ये हो गया प्लस। अब इसमें जो होता है आप वैल्यू रख दो फटाफट, 1/3 पाई 22/7, r हमारा कितना हो गया 4.2 इंटू 4.2, है ना,
और h हमारा कितना हो गया क्लास 6 प्लस कितना हो गया 2 इंटू 4.2, अच्छा इंटू का साइन यहाँ दे रहा है ना क्लास। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे पूरा, है ना, डिवाइड दे करके कट कर करके जब लाओगे तो आंसर जो हमारा आएगा 266.11 cm स्क्वायर हो जाएगा, है ना। होप सो क्लास यू कैन अंडरस्टैंड क्लास एंड होप सो क्लास आपको समझ में बातें आई होगी, है ना, और आप इसी तरह से करते रहो क्लास, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।